हाँ, नमस्कार दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सामाजिक समझौते के सिद्धांतकार जो हॉब्स लॉक और रूसो, हॉब्स और लॉ की हमने बात कर ली है। और आज हम रूसो के बारे में बात करने वाले हैं, जो सामाजिक समझौते के सिद्धांतकारों में वो एक तीनों जो ये विचारक है, इनका नाम, जब भी सामाजिक समझौते का विचार हमारे जहन के अंदर आएगा तो हॉब्स लॉक और जो रूसो है हमारे जहन के अंदर अपने आप ही जो ये तीन नाम है ये आ जाते हैं। ये जो तीन विचारक है हॉब्स लॉक और रूसो, ये क्या है, ये मान रहे हैं कि जो राज्य का निर्माण है कोई दैवीय प्रकृति की वजह से नहीं है, परंतु सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ है। और व्यक्तियों ने क्या है, अपने विवेक से और अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी सुविधा के लिए राज्य का निर्माण किया है। और राज्य के निर्माण के बाद क्या है, जो व्यक्ति की जो लाइफ की सिक्योरिटी थी, सेल्फ प्रिजर्वेशन था, या लॉक बात कर रहे हैं नेचुरल राइट्स की थी, या वे क्या है राज्य के आने के बाद क्या है प्रोटेक्ट हुए। परंतु जो रूसो है, रूसो क्या है, इन दो विचारकों से अपने जो विचार है वो अलग दे रहा है। रूसो ये मान रहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था बेहतर थी, परंतु जैसे जैसे संपत्ति का विकास हुआ और मानव सभ्यता का विकास हुआ या समाज का विकास हुआ, वैसे वैसे जो मनुष्य का जो व्यवहार है वो बदलता गया, क्रूर होता गया, या मनुष्य भ्रष्टाचारी या अन्य तरह की जो सामाजिक बुराई है, ये सामाजिक प्रवृत्तियों की देन है, ना कि मानव वास्तव में मानव स्वभाव की वजह से। रूसो ये कह रहा कि जो प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या है, जो मनुष्य था वो बहुत खुश था, स्वतंत्र था, परंतु जैसे जैसे प्राकृतिक अवस्था के अंदर भी संपत्ति आई, समाज बढ़ा, जो व्यक्ति के अंदर तमाम तरह की जो बुराई आई वो पैदा होगी। राज्य के आने के बाद या जब रूसो अपने विचार दे रहे तब भी उस समय वो ये कह रहे हैं कि जो यदि आप हमें प्रकृति की तरफ लौट चलो का नारा भी हॉब्स के रूसो के द्वारा दिया गया है। रूसो की जो फेमस कोटेशन, जो प्रसिद्ध उनकी पंक्ति है कि जन्म से प्रत्येक मनुष्य क्या स्वतंत्र जन्म लेता है, परंतु हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा रहता है। ये जो उनकी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है, जो आपकी 1762 के अंदर आई थी, या 1762 के अंदर जो ये 62 के अंदर इनकी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली पंक्ति यहाँ से शुरू होती है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन हर जगह वो जंजीरों से बंधा रहता है। इसके साथ साथ जो रूसो को याद करते हैं, जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया हुआ, उनके जर्नल विल या आसमानी इच्छा का सिद्धांत दिया कि आसमानी इच्छा के सिद्धांत के आधार पे ही जो राज्य को है वह भी रूल करना है, शासन करना है। जॉन रूसो ये कह रहे कि मनुष्य की तरह क्या, मनुष्य के अंदर दो तरह की इच्छाएं पाई जाती है, एक तो रियल विल, एक एक्चुअल विल है। परंतु ये जो जनरल विल की बात है, ये हम अभी जब रूसो के विचार क्रमबद्ध रूप से इसका विवेचना या डिस्कस करने वाले हैं, जब अभी थोड़ी देर बाद हमारे पास रूसो का जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट आएगा, उस समय हम क्या है रूसो के जनरल विल को जो अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो रूसो का जन्म है 1712 के अंदर क्या है, स्विट्जरलैंड का जो शहर है जेनेवा के अंदर हुआ था। और स्विट्जरलैंड क्या है, आज हमें पूरी दुनिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का घर भी कहा जाता है। या जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो वहाँ की लिटरेसी है, जो वहाँ के जो लोग हैं इतने वेल अवेयर है कि वहाँ पे आज डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत सारे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे प्लेबिसाइट हो, चाहे इनिशिएटिव्स हो, चाहे रेफरेंडम हो, चाहे रिकॉल की बात हो। इस तरह के जो एलिमेंट्स हमें स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी दुनिया के किसी भी देश के अंदर हमें डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी दुनिया के अंदर हर जगह क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो रूसो ने पहली बार राजनीति विज्ञान के अंदर क्या है, रूसो ने समानता की संकल्पना दी थी। ठीक है, रूसो ने पहली बार क्या है समानता की संकल्पना दी थी 1754 के अंदर। उसने क्या है, जो उनकी बुक थी डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी के अंदर क्या उन्होंने राजनीति के अंदर समानता की बात दी थी रूसो ने। इसके लिए क्या जो रूसो को है वह याद किया जाता है। सेवाइन रूसो के बारे में कह रहा है कि रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार
समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया कि जो रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार जो कम्युनिटी की जो समुदाय की जो महत्व है उसको क्या पुनर्जीवित किया, ये प्रोफेसर सेबाइन रूसो के बारे में कह रहे हैं। रूसो को हम इसलिए भी याद करते हैं कि रूसो ने क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है, और रूसो ने रिप्रेजेंटेशनल जो डेमोक्रेसी या प्रतिनिधित्वक शासन प्रणाली है इसको भी क्रिटिसाइज रूसो के द्वारा किया गया है। रूसो के विचार के अंदर हमें क्या है कि राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार भी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो रूसो के विचार के अंदर नागरिक धर्म, सिविल रिलीजन की भी उन्होंने क्या संकल्पना दी है या उन्होंने आधारभूत सिद्धांत दिया है। रूसो क्या कह रहा है, रूसो का जो प्रसिद्ध कथन अपने आप में कि जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो पतित प्राणी, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने आप में क्या पतित प्राणी है। इसके साथ साथ जो रूसो के विचारों के अंदर हमें क्या है नेचुरल राइट्स की भी कई देखने को नहीं मिलते। जो नेचुरल राइट्स इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो हमने बात की थी जॉन लॉक की, जिसके अंदर उन्होंने नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात की थी। रूसो भी इन अधिकारों की खिलाफत कर रहा है, इन अधिकारों की आलोचना कर रहा है, वो प्राकृतिक अधिकारों को मानने से इनकार कर रहा है। और रूसो ये कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे, परंतु प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या है जो व्यक्ति था वो स्वतंत्र था, परंतु जैसे जैसे समाज प्राकृतिक अवस्था के अंदर बढ़ा या संपत्ति की अवस्था आई वैसे वैसे मनुष्य के अंदर तमाम तरह की जो बुराइयां हैं वो आना शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ रूसो के विचारों के अंदर क्या है जो अमेरिका के संविधान निर्माता है उसका प्रभाव उनके विचारों के पे पड़ा, या आपका रूसो को इसके साथ साथ क्या हम जैकोबिन वाद और ब्लाकीवाद का भी पिता मानते हैं। ठीक है, जैकोबिन वाद और ब्लाकीवाद का भी पिता हम रूसो को कहते हैं। जैकोबिन वाद क्या है, फ्रांसीसी क्लब का एक नाम था, फ्रांसीसी क्लब का एक नाम था जिसका जो नेता का नाम था रोबोस्पियर था। और रोबोस्पियर के अनुसार जो क्रांति है ये अपरिहार्य है और जो क्रांति किसी भी साधन के द्वारा की जाएंगी। और जो ब्लाकीवाद है, ब्लाकीवाद के जो ब्लाकीवाद का जो नाम है लुइस ब्लाकी के नाम पड़ा और ब्लाकीवाद जो शब्द का जो प्रचलन हुआ था, और ब्लाकी ने फ्रांस के अंदर क्या है सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत दिया था। ब्लाकी ये कहता था कि जो क्रांति वो विशिष्ट वर्ग के द्वारा संचालित होंगी। इसका जो जैकोबिन वाद और ब्लाकीवाद का भी पिता रूसो को माना जाता है। प्रोफेसर वेबर ने रूसो के बारे में कहा है कि रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है जिसने विवेक के काल के लिए क्या है मार्ग प्रशस्त करने हेतु क्या है अधिकांश विचारों से क्या किया है अधिक किया है। रूसो को हम रोमांटिक विचारक भी कहते हैं क्योंकि रूसो ने क्या है अत्यधिक नैतिकतावादी और आदर्शवादी जो उनके विचार है वो भी देखने को उसके अंदर मिलता है। और वर्तमान समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को परिवर्तित करके उन्होंने एक आदर्श समाज या बेहतर समाज की परिकल्पना की है। यदि रूसो के सामाजिक समझौते की बात करें, जो रूसो का सामाजिक समझौता भी क्या है राज्य के संबंध में उन्होंने भी ये कहा है कि जो व्यक्ति ने क्या है प्राकृतिक अवस्था के अंदर या नेचुरल स्टेज के अंदर क्या है उन अधिकारों को, प्राकृतिक अधिकारों की तो वह क्या कर रहा है आलोचना कर ही रहा है, उनका खंडन कर ही रहा है। साथ में रूसो ये भी क्या कह रहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था के अंदर व्यक्ति स्वतंत्र तो जरूर था, परंतु जो मनुष्य का जो जीवन था, मनुष्य के व्यवहार के अंदर क्या है वह तमाम तरह की जो बुराइयां वह घर कर गई थी, परंतु वह मनुष्य को बहुत बुरा नहीं कहता, परंतु मनुष्य ने क्या है अपने विवेक के अनुसार क्या है राज्य का सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। और जो रूसो का जो सामाजिक समझौता है वो हॉब्स और लॉकी दोनों का मिश्रण है। ठीक है, वह कह रहा कि जो राज्य की उत्पत्ति और जो इसका जो स्वभाव का उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था की बात की है। रूसो ने जो मनुष्य के जो स्वभाव हुए उन्होंने पशु के समान मनुष्य का स्वभाव माना और जो ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है। साथ में ये भी कह रहा है बल्कि वो अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या है मनुष्य खुश रहता था, इसलिए मनुष्य क्या उस अवस्था में रह रहा था। रूसो ने व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था के अंदर नोबेल सेवेज कहा है या भद्र पशु की क्या उन्होंने संज्ञा दी है। ठीक है, और जो ये भद्र पशु यह पूर्ण रूप से क्या था प्राकृतिक अवस्था के अंदर स्वतंत्र था। ठीक है, वह व्यक्ति को भद्र इसलिए कह रहा है क्योंकि इसे
स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति क्या है, स्वयं के प्रति मनुष्य को प्रेम था और दूसरों के प्रति भी क्या थी, मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था के अंदर सहानुभूति थी। और जो अपनी रचना जो मैंने पहले ही कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 के अंदर उन्होंने लिखी थी, उसकी पहली बुक लाइन के अंदर रूसो ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य वो स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन हर जगह वो जंजीरों से जकड़ा रहता है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में जो रूसो ये कह रहे हैं कि समाज और संपत्ति के विकास के कारण क्या है, जो हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमारी लिबर्टी है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या हमारी स्वतंत्रता लुप्त होने लगी है, जबकि प्राकृतिक अवस्था के अंदर जो व्यक्ति है पूर्ण रूप से उसकी जो जिंदगी थी वह स्वतंत्र थी। इस बात को लेके फिर रूसो आगे कह रहा है कि इसी स्वतंत्रता को हमें हमारा प्राप्त करना हमारा क्या है, मूल उद्देश्य, जो कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर था। इसके लिए रूसो नारा दे रहा है कि प्रकृति की ओर लौट चलो का भी रूसो क्या है, नारा दे रहा है कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या जो मनुष्य की है सभी तरह की स्वतंत्रता थी। लेकिन जो इसका अर्थ है क्या है, ऐतिहासिक रूप में लौटना बिल्कुल नहीं, बल्कि ये साथ में ये भी कह रहा रूसो कि इसका जो अर्थ है ऐतिहासिक रूप से प्राकृतिक अवस्था के अंदर लौटना नहीं है, बल्कि जो मानव का जो नैतिक प्रवृत्तियों को क्या हमने निर्देशित जो जीवन है जो प्राकृतिक अवस्था के अंदर रहता था उसके बारे में रूसो बात कर रहे हैं। जो मैक्सी ने रूसो के बारे में कहा, जो रूसो है प्रकृति का शिशु है, चाइल्ड ऑफ नेचर का है रूसो को, रूसो के बारे में मैक्सी ने, ठीक है। रूसो की जो विचारों के अंदर हमें क्या, यदि हम रूसो के विचार यहाँ तक हमने पढ़ लिए तो रूसो के विचार के अंदर हमें मूल समस्या ये देखने को मिल रही है कि एक तो रूसो प्राकृतिक अवस्था को भी सपोर्ट कर रहा है और वह ये कह रहा है कि जैसे समाज का निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, जो मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो लुप्त होने लगी और वह एक तरफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है और दूसरी तरफ वह कह रहा कि जो हमारा मूल ध्येय है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह है उसी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। और जब वो प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट चलने का सिद्धांत दे रहा है, इस तरह जो प्राकृतिक रूसो के विचारों के अंदर हमें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन भी देखने को मिल रहा है। रूसो स्वयं क्या कह रहा है कि जो मानव के जो भ्रष्ट होने का जो मूल कारण है क्या है, समाज और संस्थाएं हैं, ना कि मानव का स्वभाव है, ठीक है। सामाजिक समझौते के बारे में क्या कह रहा है कि जो राज्य का जो निर्माण हुआ, व्यक्तियों ने अपने विवेक से क्या सामाजिक समझौते के तहत उन्होंने राज्य का निर्माण किया। रूसो के जो सामाजिक समझौते के बारे में जो विचार है वह हॉब्स और लॉ की तरह है। जो रूसो ने सामाजिक समझौते के बारे में कहा कि व्यक्तियों ने एक तरह का सामाजिक समझौता किया जो कि हॉब्स ने कहा था, और जबकि जो जॉन लॉक ये कह रहा है कि व्यक्तियों ने अपने विवेक के माध्यम से दो तरह के समझौते किए। अब जो रूसो का जो सामाजिक समझौता है वह हॉब्स और लॉ की भांति किस तरह से है, इस तरह के जो प्रश्न है वह यूपीएससी के अंदर या सिविल सर्विसेज के अंदर भी कई बार पूछे गए हैं। और यूजीसी नेट सेट आपके कॉलेज कैडर का पेपर हो या पीजीटी का एग्जाम्स हो, इस तरह के अंदर या रूसो के एजुकेशन के अंदर उनकी जो बुक एमाइल के अंदर जो उन्होंने अपने एजुकेशन के बारे में अपने विचार दिए, इस तरह के जो प्रश्न है वह इन अलग अलग एग्जाम्स के अंदर क्या है, अलग अलग तरह से पूछने की उम्मीद रहती है। और इससे पहले भी क्या है, रूसो से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हम बात कर रहे थे कि जो रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो हॉब्स और लॉ की तरह है। हॉब्स की बात क्यों है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जब रूसो ये कह रहा कि जो मनुष्य ने एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, एक तरह का सामाजिक सिद्धांत किया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से क्या हुआ है, जो रूसो है वह राजा को अनलिमिटेड पावर देना चाहते हैं और राजा के ऊपर वो किसी भी तरह का कोई भी अंकुश नहीं लगाने चाह रहे। ऐसी परिस्थिति में क्या है, जो रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो हॉब्स की भांति है। और जो व्यक्तियों ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है, सारे अधिकार राजा को दे दिए हैं और अब व्यक्तियों के पास क्या है, कोई रिवोल्ट करने का अधिकार भी नहीं है। और रूसो का जो राजा है वो हॉब्स की भांति क्या है, निरंकुश है, शक्तिशाली है, उसकी जो शक्ति है असीमित है, अदेय और वो अविभाज्य, उसको क्या परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता। यदि रूसो के हम इन विचारों को पढ़े सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो हमें मालूम होगा कि जो रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सच में क्या है, हॉब्स की भांति है। परंतु यदि दोनों दूसरे पक्ष के अंदर उनके जो विचारों की हम बात करें तो हमें फिर उसमें क्या लॉ के विचारों की भी प्रतिबिंब देखने को मिलता है। क्यों, जब रूसो ये कह रहे हैं कि रूसो के विचारों के अंदर क्या हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है,
उस समय हमें लग रहा है कि ठीक है, जो इसके विचार है वो लॉ के विचारों के साथ मैच हो रहे हैं। और दूसरी बात जब वो ये कह रहे हैं, जब रूसो ने क्या है लॉ की बात ही जो सरकार के लिए जो एक सरकार को मैजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है, उस समय हम उनके विचार क्या है जॉन लॉक से मैच हमारे हो रहे हैं। जॉन लॉक ने भी क्या लाइबल लिमिटेड इंस्टीट्यूशन स्टेट को कहा था। इस तरह के जो विचार है वो रूसो क्या कह रहा है, मैजिस्ट्रेट गवर्नमेंट के बारे में कह रहा है। ठीक है, रूसो ने जो राज्य की प्रकृति के बारे में कहा है कि जो राज्य की प्रकृति है वो ऑर्गेनिक नेचर है, या अंगिक राज्य क्या है, अंगिक राज्य है। राज्य की जो शक्ति वो असीमित है, अदेय है, अविभाज्य है, और राज्य सर्वोच्च शक्तिशाली अपने आप में संस्था है। इस प्रकार से कि और रूसो का जो राज्य था, उस राज्य के अंदर राजा की शक्ति पर किसी भी तरह का जो नियंत्रण है वह नहीं था। प्रभु सत्ता के बारे में जो रूसो के विचार है, रूसो ने भी राजा को क्या है असीमित प्रभु सत्ता दी है। जो साथ में जो रूसो के विचार के अंदर हमें पॉपुलर सोवरेनिटी या लोकप्रियता प्रभु सत्ता का जो विचार है वो भी हमें देखने को मिलता है। और राज्य या राजा एक ऐसी संस्था है जो किसी भी तरह की त्रुटि या गलती नहीं कर सकता। ठीक है, साथ में जो रूसो के विचार के अंदर हमें क्या है जनरल विल का भी या सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पहुंच गए, रूसो का जो जर्नल विल है या सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, और रूसो का जो विचारों का जो प्रमुख केंद्र है, जो सेंटर इसका पॉइंट है, वो रूसो का जर्नल विल है। और रूसो ये कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या है दो तरह की विल होती है, दो तरह की इच्छा होती है। एक तो जनरल, जिसको वो जनरल विल कह रहा है, एक तो रियल विल है और दूसरी एक्चुअल विल है। रूसो ये कह रहा कि एक्चुअल विल मनुष्य की वह इच्छा है या वह विल है जो उसकी अपने बारे में है, जिस इच्छा के माध्यम से वो अपना भला सोचता है, वो अपने परिवार का सोचता है या अपने सगे संबंधियों का सोचता है, वे जो बिल है वो प्रत्येक मनुष्य की क्या है वो एक्चुअल बिल है। परंतु जो दूसरी बिल है वो क्या है रियल बिल है। रियल बिल का मतलब कि मनुष्य के अंदर को कुछ एक ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसे वो कार्य करता है, फंक्शंस करता है, जिस फंक्शन के माध्यम से क्या है सोसाइटी का वेलफेयर होता है, समाज का भला होता है। मनुष्य का कोई ऐसा कदम जिस कदम से क्या है सोशल वेलफेयर हो जाता है, जो ऐसा है वो क्या है आपका रियल बिल है। ये कह रहे हैं आपका रूसो सामाजिक तय के अंदर जो उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। इसके अनुसार रूसो खुद ये कह रहा है कि सामान्य इच्छा का अभिप्राय क्या है समुच्चय का समाज की जो भलाई से हम लेते हैं। और सामान्य इच्छा का अभिप्राय क्या है, सभी की इच्छा नहीं है बल्कि सभी की इच्छा भी नहीं है, वो बल्कि सभी का कल्याण है। इसके संबंध में ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, रूसो ये कह रहा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या है स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसके लिए रूसो स्वयं ये एक उदाहरण दे रहा है कि यदि ऐसा व्यक्ति क्या राज्य ने जब व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल करना है, यदि एक ऐसा व्यक्ति कोई पुल पार कर रहा हो और वो एक एग्जाम्पल दे रहे हो और जो वो पुल है वो टूटा हुआ हो, या राज्य को पता कि ये जो यदि कोई व्यक्ति इस पुल से गुजरता है तो उसकी जो लाइफ है वो डेंजर खतरे में पड़ सकती है, परंतु कोई अनजान व्यक्ति उस पुल को या जल्दबाजी के अंदर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है या वो करना चाहता है, तो राज्य उस समय उस व्यक्ति को रोक सकता है। हालांकि यदि दोनों पक्ष को देखें तो राज्य ने तो एक तरफ से तो गलत किया, क्योंकि राज्य ने वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उस पुल को क्रॉस करना चाहता था। उस समय तो राज्य ने क्या है एक सेंस के अंदर उस व्यक्ति के क्या है पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर किया या उसकी स्वतंत्रता के अंदर हस्तक्षेप किया। परंतु यदि दूसरा पहलू हम देखें, जब हम रियल बिल की बात करते हैं, या रूसो ने क्या मध्यकाल के अंदर क्या कम्युनिटी के विचार को फिर से जिंदा कर दिया, ऐसा रूसो के बारे में कह रहा है। रूसो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति को मालूम नहीं था कि यदि मैं उस पुल को पार करता तो मेरा जो लाइफ है वो सुरक्षित नहीं थी, परंतु राज्य को तो पता था। इसलिए रूसो ये कह रहा है कि व्यक्ति को क्या स्वतंत्र रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो क्या है गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। क्या क्या है अपने गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। और जो समुदाय के कल्याण का जो सिद्धांत है, ये रियल बिल और क्या है एक्चुअल बिल दोनों का क्या है मिश्रण है। प्रोफेसर हर्नशा क्या कह रहे हैं रूसो के बारे में कि रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उनका जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है वो लिव्यांथन का कटा हुआ सिर है। ठीक है, लिव्यांथन का कटा हुआ सिर ही रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। जो
और हॉब्स ने अंदर के राज्य के बारे में एक सिद्धांत दिया था, जो उनका राज्य था लिवियांथन नाम उसने दिया था, और लिवियांथन उसकी बुक का नाम भी था। रूसो क्या है, उस लिवियांथन को अनलिमिटेड पावर दे रहा है, वो निरंकुश है। व्यक्ति ने उसकी आज्ञा का पालन करना है। व्यक्तियों के पास एक अधिकार है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। प्रोफेसर हर्नाशा कह रहा है कि यदि जो हॉब्स का जो लिवियांथन, यदि उसका सिर काट दिया जाए तो वह क्या है, रूसो के जनरल विल की तरह या रूसो के सामान्य इच्छा की तरह है। अब जो रूसो के समानता के विचार का भी रूसो ने क्या है, समर्थन किया है। रूसो अपने विचार के अंदर ये कह रहे कि कोई भी व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि वह दूसरों को खरीद सके, और कोई भी व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि अपने आप वह बेचने के लिए मजबूर हो जाएं। तो इस तरह के जो विचार है वो हमें रूसो के विचारों के अंदर देखने को मिलते हैं। और रूसो ये कह रहा कि मालिक और दास के अंदर जो मतभेद है, भेदभाव है, उसे भी वह समाप्त करने के लिए बात कह रहा है। हालांकि रूसो ने क्या महिला शिक्षा का कहीं भी समर्थन नहीं किया। उनकी बुक के अंदर क्या है, माइल के अंदर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बात की है, परंतु वे समानता के महिलाओं के समानता की बात नहीं कर रहे। स्वतंत्रता के बारे में जो उनकी विचार है, रूसो के स्वतंत्रता के बारे में जो वो अपने विचार है, उन्हें नैतिक इच्छा का पालन करना, नैतिक इच्छा की पालन करना, या समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही नैतिक इच्छा का पालन करना, या समुदाय की इच्छा के लिए कार्य करना ही क्या है, स्वतंत्रता है। प्रोफेसर सेवाइन ने जो रूसो की जो स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा है, या पैराडॉक्स डेमोक्रेसी कहा है, किसने, सेवाइन ने रूसो की स्वतंत्रता के बारे में। रूसो का क्या कथन है कि जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन, जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को स्वतंत्र रहने के लिए क्या है, बाध्य किया जाएगा। इसी कारण क्या है, इस विचार के कारण क्या है, रूसो को क्या फांसीवाद के विचार का भी दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। जब हम मुसोलिनी और हिटलर के विचारों की बात करते हैं, या उनका जो राज्य था उनके बारे में जब उनको एस्टिमेट करना, तो ये भी कहा जाता कि मुसोलिनी और हिटलर ने भी कहीं ना कहीं शायद इस विचार से क्या है, रूसो से प्रेरणा ली हो। ठीक है, परंतु ये सही नहीं है। यदि रूसो की जो शासन प्रणाली, रूसो क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को सपोर्ट करते थे, वह समर्थन करते थे, वह प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र का शासन प्रणाली की आलोचना करते थे रूसो के द्वारा। ठीक है, और रूसो को क्या, हम क्या है, रेडिकल डेमोक्रेसी की जो लोकतंत्र के बारे में जो उसके विचार है, वो रेडिकल डेमोक्रेसी के है या मूलवादी लोकतंत्र के जैसे उसके विचार है। इसके साथ साथ जो रूसो ने वो जनमत संघीय लोकतंत्र का भी समर्थन किया है, उनके विचारों के अंदर हमें देखने को मिलता है। मैकफर्सन ने अपनी किताब 1777 के अंदर लिखी, 1977 के अंदर लिखी थी, और उस बुक का नाम था दी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इस बुक दी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर मैकफर्सन ने क्या है, रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र या डेवलप डेमोक्रेसी की क्या है, संज्ञा दी है। ठीक है, राष्ट्रवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वह भी हमें रूसो के विचारों के अंदर देखने को मिलता है, और उन्होंने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म के साथ जोड़ दिया है। रूसो क्या रूसो के विचार के अंदर हमें लोकतंत्र भी देखने को मिलता है, व्यक्तिवाद भी देखने को मिलता है, समाजवादी भी इससे प्रेरणा लेते हैं, और फांसीवादी भी क्या है, रूसो के विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुए। रूसो की यदि क्रिटिसाइज की तो रूसो की क्या है, ये भी कहा जाता है कि रूसो क्या है, फांसीवादी है। रूसोवाद का जो दार्शनिक है, सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है। यदि अंतिम समय में हम रूसो की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो दी 1772 के अंदर जो उनकी महत्वपूर्ण बुक आई उसका नाम था दी गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, और 1781 के अंदर जो उनकी बुक एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस, और 1762 के अंदर उन्होंने एमआई लिखी जो एजुकेशन के ऊपर लिखी थी। 1750 के अंदर डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स के ऊपर, 1750 के अंदर उनका महत्वपूर्ण ऐसे या प्रस्ताव उन्होंने लिखा था, जो बाद में बुक के रूप में प्रकाशित हुआ था। और इस प्रस्ताव की वजह से क्या है, जो रूसो की जो प्रसिद्धि है पूरी दुनिया के अंदर या दार्शनिक के रूप में, एक विचारक के रूप में होने लगी। इस अपने प्रस्ताव के अंदर क्या रूसो ने ये सिद्ध कर दिया कि जो इस प्रस्ताव का जो विषय था कि क्या विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य के जीवन को भ्रष्ट किया या उसको नैतिक रूप से उसका उत्थान हुआ है,
इस प्रस्ताव के अंदर क्या है, रूसो ने ये सिद्ध कर दिया कि विज्ञान जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा है उससे जो मनुष्य का जीवन है क्या दूषित हुआ है। और इस ऐसे राइटिंग के अंदर क्या, प्रस्ताव के अंदर क्या है, रूसो ने प्रथम स्थान पाया था। ठीक है। 1754 के अंदर रूसो की दूसरी महत्वपूर्ण बुक पब्लिश होती है। उस बुक का नाम है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मैन। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मानव और मानव के बीच जो असमानता का जो मुख्य कारण क्या है, इस बुक के अंदर वो कह रहे हैं। 1762 के अंदर उनकी बुक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट आई है, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स उनकी 1762 के अंदर ही उनकी विचार आई। और इस विचार के बुक के अंदर क्या है, उनके जो विचार है एक आदर्शवादी या प्लेटोवाद की भांति इनके विचार पाए जाते हैं। 1755 के अंदर इनकी फिर से एक महत्वपूर्ण बुक है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस बुक के अंदर जो रूसो ने संपत्ति का जो असीमित अर्जन है किसी भी राज्य के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। जब रूसो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद सके, और कोई भी व्यक्ति इतना कमजोर ना हो कि अपने आप को बेचने के लिए बाध्य हो। यहाँ जाके रूसो के जो विचार है वो समाप्त होते हैं, और हॉब्स लॉक और रूसो मानव स्वभाव के बारे में उनके विचार, या नेचुरल स्टेज के बारे में उनके विचार, या मानव के स्वभाव या राज्य के किस तरह के वो कार्य दे रहे हैं, सामाजिक समझौतेवादियों की विचारकों के अंदर जो क्या है, इन तीनों के जो विचार है वो क्या अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे अपील है कि इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है हॉब्स और लॉ के जो विचार है वो भी हमने डिस्कस कर लिए है, और आज क्या है इस वीडियो के अंदर क्या है, बहुत ही आसान भाषा के अंदर और बहुत ही संक्षेप के अंदर क्या है, हमने रूसो के विचार को भी समझने की कोशिश की है। अतः आपसे ये उम्मीद करते हैं कि यदि आपको मेरी इस वीडियो से रूसो के विचार को समझने के अंदर आपको मदद मिली हो तो आप मेरी वीडियो को इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।